नमस्ते आनंद जी। नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपकी सालगिरह की 2 वर्ष पूरे हुए हैं हुँ, और साथ ही आपकी बिटिया रानी का, लक्ष्मी का घर में आगमन हुआ है। धन्यवाद। तो बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पति तो आप 2 साल पहले बन गए थे, आज पिता बन के कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ब्लेसिंग हुँ, डिफिकल्ट टू पुट इनटू वर्ड्स। इतने अच्छे अनुभव, जी, एक ग्रेस है, फील्स अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया आपने ग्रेस वर्ड का यूज़ किया है। हुँ, तो इसके बाद मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आने के पहले मेरी मासी से बात हो रही थी। हुँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात ज़रूर पूछना कि कॉन्शसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस, चित्त is the fundamental base. It is the base of all existence. Baseline existence. अब आप जो भी कॉन्शियसनेस इज व्हाट फ्रॉम व्हाट एनी एक्सपीरियंस इज मेड, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। जीवन हमारा क्या एक अनुभव है। हुँ, We are aware that we are alive, यस, right? So, how are we aware? How do we know anything at all? So, हुँ, all knowing happens in consciousness. Right? All experience is made up of consciousness. So, consciousness is that dimension, that fundamental aspect of life in which all experience arises. And it is through consciousness that all experience is known. भाई हम इस समय ये मूवमेंट जो है हमारा, ये दिस मूवमेंट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी, और हमें अवेयरनेस भी है, हमें को ज्ञात भी है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दो एलिमेंट है, हम एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन हमें ये भी ज्ञात है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोनों कॉन्शियसनेस है, दोनों चित्त है। अच्छा, सो जो एक्सपीरियंसर है हाँ, आप और मैं, वो चित्त है। जी, हम चित्त हम अगर कॉन्शियसनेस नहीं हुए तो हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जी, हम चित्त हैं। जी, सो द नोअर, ज्ञाता, कॉन्शियस है। व्हिच इज़ मी एंड यू राइट नाउ? द आई, द right? आई, The I is consciousness. ओके, That which is known is also structured in consciousness. जो हुँ, को आप जान रहे हैं, वो ज्ञान तभी आएगा जब वो कॉन्शियसनेस के अंदर आएगा। जी, अगर वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा तो वो ज्ञान नहीं है। So that which is known is also consciousness. हुँ, And the process, the quality that through which it is known, the process of knowing is also consciousness. ओके, So Jnata, Drishta, the seer is consciousness. That through which the seeing is happening is consciousness. And that which is ultimately experienced is also consciousness. So the experience, the experiencer, हुँ, and the process of experiencing is all consciousness. ऑल कम अंडर All कॉन्शसनेस। consciousness. भाई consciousness is experience. हमें क्या, हम ये सवाल पूछ रहे हैं हुँ, कि what is consciousness? हुँ, We are only able to ask it because we are consciousness. करेक्ट, अगर हम कॉन्शियस नहीं होते तो हम ये सवाल कहाँ से पूछते? कहाँ से पूछते हैं? तो जो हमने ये सवाल पूछा है, that is an activity within consciousness. And now the conversation we are having is the object of knowledge, right? It is the object. यस, The question inspired, okay, what is consciousness? हुँ, And now we are talking about consciousness. So there is a, here consciousness is the object also. यस, And whoever is listening, or you are listening, whoever is listening, is also knowing this, is listening this. And in that listening, there is the knowing of it, right? हुँ, So the knower is conscious. That which That is known is is structured in conscious, consciousness. And the process of knowing is is conscious। also consciousness. क्या बात है! तो ये इसको हम हिंदी में चित्त बोलते हैं? चित्त, चेतना, प्रज्ञा, हम उसको प्रज्ञा, जो बेस फंडामेंटल कॉन्शियसनेस, we say चित्त। हुँ, चित्त, दी नोइंग क्वालिटी है उसको चेतना। उसको चेतना बोलते हैं। भैया जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलेंगे, वेस्टर्न साइकोलॉजी में, सब कॉन्शियस माइंड, जी, मैं उसी पे आ रही थी। कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो है, वो स्ट्रक्चर तो कॉन्शियस चित्त में ही है। भैया आपकी
चित्त में कुछ विचार हो सकते हैं, आपकी कंडीशनिंग हो सकती है, आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन वो आपके चेतना में नहीं है, आप अवेयर नहीं है उसके। लेकिन आपका बहुत से लोग होते हैं ना, उनको उनका बिहेवियर एक होता है, उनका एक आचरण एक प्रकार का है, उनके बायसेस हैं मान लीजिए, या उनके कोई prejudices हैं, but they don't know about it. They're not aware of it, right? They're acting in a certain way, but they're not aware of it. So it is structured in their consciousness. उनकी चित्त में है, लेकिन उनकी चेतना में नहीं है। यूजुअली अगर जैसे फैनेटिक्स की बात करें, जो कट्टरपंथी हैं, हाँ, किसी भी उसमें हाँ, वो उनको, जो मान लीजिए कोई रेसिस्ट भी है, ठीक है, जो रेसिस्ट होता है उसे नहीं पता वो रेसिस्ट है, करेक्ट है ना? जो जो पता मान होता लीजिए तो नहीं होता, स्किन कलर के बेस उस पे भेदभाव करते हैं, ट्रीटिंग, भेदभाव करते हैं या कुछ करते हैं, बट दे डोंट नो दे आर डूइंग इट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट, करेक्ट, है ना? जो अगर कोई आदमी आपको होता है, परिवार में कोई होता है, तो यदि बहुत गुस्सा है, लड़ाकू आदमी है, अगर आप उससे पूछेंगे कि आप लड़ाकू हो, वो तो बोले नहीं मैं तो सही हूँ, बाकी सब वो गलत है गलत है, ना? तो जो लड़ाकू आदमी है, हाँ, उसका लड़ाकापन उसकी चेतना में नहीं, उसे नहीं पता वो लड़ाकू है, उसके दिमाग में तो ये बसा है मैं सही हूँ, सारी दुनिया गलत है, दैट्स व्हाई इज फाइटिंग। तो वो क्या उसके अनकॉन्शियस में है? Yes, unconscious. When we say what we say unconscious, हम्म, it is still in consciousness. करेक्ट, So it is not in awareness. Meaning the person is not aware of it. उनको ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी चित्त में तो है ही। तो प्रोग्राम, मान लीजिए ना कंप्यूटर में कोई बैकग्राउंड में प्रोग्राम सॉफ्ट चल रहा है, वो आपके यूजर इंटरफेस सरफेस में नहीं दिख रहा है, बट इट इज एक्टिव, वो टेम्पररी फाइल्स में पड़ा है, बिल्कुल, वो आपको इफेक्ट तो कर रहा है। ये सब कुछ हमारी चित्त बनाता है। और कॉन्शियसनेस में भी कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, तीनों ही levels एलिमेंट of consciousness. of consciousness. Right? There are also, we can say, it is all consciousness, but then we can say the knowing quality of consciousness. Right? So there is consciousness, and then there is an aspect of consciousness which is the knowing quality of consciousness. So you can have something in consciousness, but not in awareness. वही बात आ जाती है शायद तीन तरह की चेतना की, जो हमने बात की थी कि एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था है, ये पूरे कॉन्शियसनेस की, ये पूरे चित्त की। भाई जो ये तीन अवस्था है, ये अवस्था आपके नर्वस सिस्टम की है ना? अच्छा, भाई अब आप सो रहे हैं, जब आप सोने में जाते हैं, तो क्या सोता है? अच्छा, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो सोता है, आपका गॉल ब्लैडर तो नहीं सोता, आपकी किडनी नहीं सोती, आपके लंग्स नहीं सोते, आपका लिवर नहीं सोता, आपका अगर हार्ट सो गया तो फिर सोटेंगे। यस, तो केवल आपका, और वो भी पूरा नर्वस सिस्टम नहीं सोता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एस्पेक्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द नॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग आपकी जो ब्रीदिंग है और सिस्टम्स हैं, वो तो अपने आप चल ही रहे हैं, तो सर्टेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बंद होता है जी, वो नर्वस सिस्टम बंद हुआ तो ये लोकलाइज सिस्टम जो है, इसमें से कॉन्शियस एक्सपीरियंस फेड्स, राइट? सो व्हाट इज देयर? चेतना, चित्त है, चेतना नहीं, तो वो बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति। जब आप उठेंगे सुषुप्ति से, तो लेकिन आपको पता है कि मैं सो रहा था या सो रही थी, गहरी नींद थी बहुत जी, लेकिन जब आप गहरी नींद में थे तब आपको नहीं पता कि आप सो रहे थे, तब नहीं पता था, जब आप उठेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन वो पता चलेगा कि आप सो रहे थे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल ये आभास कहां से मैं एकदम से जन्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये आभास होता है कि बहुत बढ़िया नींद, बढ़िया 10 ही मिनट के लिए आई हो, 10 मिनट के लिए आई हो, तो इसका मतलब चित्त तो वहां भी प्रेजेंट है, कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूइंग, सो इवन द स्लीप इज एन एक्सपीरियंस विद इन कॉन्शियसनेस, जो डीप स्लीप है, सुषुप्ति है जी, वो भी एक एक्सपीरियंस है विद इन कॉन्शियसनेस, इसमें चेतना केवल बहुत कम है, मिनिमल, एक पार्ट अदा कर रही है, बिल्कुल कोई ऐसी किसी चीज की कोई विचार नहीं है, कोई पूरी दुनिया जो है गायब हो जाती है। व्हेन यू गो टू डीप स्लीप द वर्ल्ड फेड्स, राइट? देयर इज नो वर्ल्ड, कोई प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम खत्म, राइट, सारी लाइफ की प्रॉब्लम आप डीप स्लीप जाएंगे तो खत्म हो जाती है। तो बिकॉज द नर्वस सिस्टम शट्स डाउन, तो व्हाट इट पॉइंट्स टू दैट द ईगो खत्म हो जाती है जागृत सुषुप्ति में, सॉरी प्रॉब्लम खत्म, चेतना चित्त चल रहा है, लेकिन कोई विचार नहीं है, कोई आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं है। देन यू वेक अप एंड फॉर दैट मोमेंट जब आप जागृत में आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर डीप स्लीप से उभरे तो इट टेक्स सम मोमेंट जी, आपको प्रॉपर, फिर वो नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स टू फायर फुल एंड देन यू आर अगेन लोकलाइज्ड। कभी चाय पीना पड़ता है, कभी कॉफी, और नहीं तो कभी समय देना पड़ता है अपने आप। एग्जैक्टली।
So we find कि what is that? There is a correlation between the physiological processes that are the processes within the system जो आपके शरीर में प्रतिक्रिया चल रही हैं, जी। आपका नर्वस सिस्टम है, जी उसके कोरिलेशन है कि आप कितने चेतना में हैं। अगर आप किसी को एनेस्थीसिया देंगे, जी ऑपरेशन में देते हैं ना एनेस्थीसिया, जी जो जनरल एनेस्थीसिया है, तो फिर वो मनुष्य को कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है एनेस्थीसिया के अंदर। बिल्कुल उसका आप ऑपरेशन कर लिए, सब कर लिए, बिल्कुल। तो बाहर आएगा, उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर वो पेन की अनुभूति होगी कि थोड़ा पेन है, जी। मेरा ऑपरेशन हो गया। तो जब आप एनेस्थीसिया देते हैं, तो तो उस लोकलाइज को- मनुष्य को कोई चेतना नहीं है उस समय। नहीं वो पार्ट क्या सुषुप्ति में चला जाता है या वो पार्ट नहीं, तो पूरी चीज, वो तो जनरल एनेस्थीसिया, नॉट लोकल एनेस्थीसिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एनेस्थीसिया, मीनिंग जो आपको आप बेहोश टाइप के पूरा बेहोश टाइप का कर देता है। स्लिप में चले जाते हैं। जी जी तो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है ना मेडिसिन। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो आप पर्सन एनेस्थीसिया में जाता है, इफ यू टॉक टू द पर्सन हु हैज कम आउट ऑफ एनेस्थीसिया से जब बाहर आएगा, तो उसे एनेस्थीसिया के दौरान कुछ नहीं पता क्या हुआ, बिल्कुल नहीं पता होता है ना। तो क्या मतलब हुआ? तो इसके जो ये शरीर है हमारा, देयर इज अ कोरिलेशन कि आपका शरीर में प्रोसेसेस और आपका लोकल कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है। सो योग यही है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी यहाँ पे आके मिल जाते हैं। मिल तो जाते दैट इज द व्हाट होल योगा इज टॉकिंग अबाउट, राइट? द योगी टीचिंग ये व्हाट इज योर इंटेंसिटी ऑफ हाउ आपके प्रोसेसेस, कैसे आपका प्राण चल रहा है, किस हिसाब से आपका शरीर है, किस आपका अन्न है, उस हिसाब से आपकी चेतना होगी। सो अगर आप अपनी चेतना को बढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम मोर अवेयर, जागरूक, बिल्कुल शुद्ध, मैं केवल नर्वस सिस्टम जागरूक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अवेकनिंग, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यू हैव टू go into deeper processes of the body, awaken on a energetic level, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनमय कोश, सबको आपको अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेरी क्लियरली प्रूवन दैट द स्टेट ऑफ द, अब किसी को आप कोई ड्रग्स ले ले, when they take drugs, so they're not in their proper state. Somebody Correct. drinks too much alcohol is not in his proper state, अच्छा right? यस तो अगर आप उनके बायोकेमिस्ट्री चेंज करते हैं, सो हाउ, व्हाट टू व्हाट डिग्री दे, क्या उनकी चेतना का क्या है, बदल जाती है। चेतना अभी भी है, कॉन्शियस तो वो भी है, वो भी है बिल्कुल। लेकिन चेतना की क्वालिटी बदल गई अच्छा कि उनकी जो अवेयरनेस है वो अजीब से बात बिहेव करने लगेंगे। यस So the also we refine there is a correlation between the processes of the body, how the energy is flowing, what is the chemistry of the body, and the localized awareness, meaning जो इस शारीरिक में, शरीर में जब तक हम हैं, बिल्कुल क्या हमारी क्वालिटी ऑफ चेतना है, वो डिपेंडेंट है। तो तभी वो योग में साधना है। साधना। तो आप साधना आप कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, इस प्रकार से प्राणायाम कर रहे हैं, doing some breath practices, धारणा कर रहे हैं, तो सब चेंज हो रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब मैं यहाँ आई 200 आवर योगा टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए, तो मुझे सबसे पहले दिन पता चला कि योग, अगर हम ये समझते हैं कि जो हम आसन इतनी परफेक्शन से कर रहे हैं वो योग है, तो आप ये जान ले कि वो योग का सिर्फ 5%, ओनली 5% ऑफ योग है। बिल्कुल। एंड आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज सो व्हाट इज योगा? वो तो बहुत बड़ा चीज है ना। योग अब आप सिखाएंगे योग जी मैं तो सिखाऊंगी, आपने मुझे सिखाया, मैं जरूर सिखाऊंगी सबको। योग अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ योग इज यूनिटी, राइट? और जो ईगो है, अहंकार, इज सेपरेशन। So yoga is the whole process. The state of yoga is this unity consciousness, कि जहाँ हमारी जो चित्त है और चेतना है, वो इतनी जागरूक होगी जो एक आइसोलेटेड बुद्धत्व का अनुभव होने लगा। That is योग चेतना। The process that helps us gain that level of unity, self, आत्म का अनुभव, yes yes, वो भी योग है। the process is also yoga। योग। और जो प्रेजेंट मोमेंट पे स्टेट है, वो भी योग है। वो भी योग। स्टेट, द प्रोसेस एंड द एक्सपीरियंस। तो जो प्रेजेंट मोमेंट पे स्टेट है वो अगर डिसइंटीग्रेटेड हो, तो दैट इज मिसअलाइंड हो, तो हाँ, तो दैट इज द होल पॉइंट, राइट? कि हमें जो प्रेजेंट मोमेंट, बहुत बार क्या होता है, वो हम कि जैसे लोग योग साधना भी करने लगे, लेकिन वो फिर साधना को ऐसा कर लेते हैं जैसे स्टार्ट यूजिंग इट एज अ वेटिंग रूम, है ना? कुछ टाइम बाद से ही होंगे, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद, विद द एक्सपेक्टेशन कि अब ये होगा। हाँ, वो बाद में वो ईगो है शायद जो एक्सपेक्ट कर रहा है ये चीज। सो यू आर नेवर इन इट नाउ। सो एज वी स्टार्ट डूइंग, वी हैव टू फोकस ऑन, ओके, अल्टीमेटली जो सच है वो अभी है ना, बाकी सब विचार है। जैसे आपने कहा था हियर एंड नाउ। एग्जैक्टली, वरना तो सब विचार ही है ना। मैं कल होऊंगा योग में,
कल मैं भगवान को जानूंगा या कल आत्म अनुभव होगा, कल ऐसा हो जाएगा, तो कल तो आता ही नहीं। आप तो यही हैं अभी। जिसको आप कल बोल रहे हैं वो भी सच तभी बनेगा जब वो अभी आ जाएगा। सही। तो अगर आप अभी उसमें नहीं है तो कब होंगे? सो बिल्कुल। दैट इज द थिंग कि हमें स्टेट ऑफ योगा इज नाउ। हम्म, फिर उससे जो प्रतिक्रिया, साधना, जी दैट इज द प्रैक्टिस, जी। और फिर एक्सपीरियंस जो अनुभव होने लगते हैं अंदर, दैट स्टार्ट्स टू क्रिएट यूनिटी। नाउ सिंस आवर इंटेंशन इज कि हमारी जो एक संकल्प है वो है कि हम, हमारी जो अंदर से आत्म इच्छा है कि हम वो यूनिटी एक्सपीरियंस करें, वी एक्सपीरियंस एट लेवल ऑफ यूनिटी। इसको एक एवोल्यूशन बोल लें, ग्रोथ बोल लें, अलग अलग शब्द हैं, दे आर पॉइंटेड टू द सेम थिंग। भगवान को जानना, खुद को जानना, एवोल्यूशन, ग्रोथ, दीज आर सिमिलर, दे आर पॉइंटिंग टू सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट, अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, करेक्ट है ना? तो अगर हमारा इंटेंशन ये है कि हम एक्सपैंड करें, हमारी ग्रोथ हो, तो जो प्रोसेस होंगे तो वो भी पूरे इंटीग्रेटेड ही होने चाहिए बिल्कुल ना। अब अगर बिल्कुल। हम सोचे केवल शरीर के घुमाने करने से, कंधे घुमाने से, गर्दन घुमाने से जी ये जी। होने लगेगा तो फिर बेकार। अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है गर्दन वर्दन घुमाने के बारे में। यही पता चला मुझे पता चला कि वो तो दो शब्द, दो लाइन लिखे हैं प्राणायाम के बारे में, 2 लाइन लिखे हैं आपके आसन के बारे में। बस तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो वो जो इतना अगर योग केवल आसन में हो जाता तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सो मेनी स्क्रिप्चर, सो मेनी यू नो द hundreds and hundreds of years of tradition। तो वो है कि अगर हम साइंस पे जाएं और हमने केवल भाई आइंस्टाइन बड़ा पॉपुलर साइंटिस्ट है, तो किसी ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है, E = mc स्क्वायर, जी जी। रेड दैट, और वो सोचे पूरा साइंस केवल वो है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो लेकिन दैट डज नॉट मीन कि साइंस में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है। इट्स अ वेरी बिग इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ But साइंस। that's not what all science is. So yoga is an incredible body of knowledge जी which addresses every aspect of our development, from our mental development to our physiological development to our energetic development, right? And ultimately what we call spiritual development has to include everything। जी। अगर आपका दिमाग ही सही नहीं है, आपकी विचारधारा ही सही नहीं है, तो अध्यात्म क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको एक वो गलत विचारधारा, गलत आपका खाने की वो खान पीन, आपका गलत शारीरिक स्थिति गलत, सो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मेंटल जो हेल्थ है। उसके पहले, वहां पे जाने के पहले मैं एक बात आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये ऐसा चल रहा है चक्र को लेके। तो व्हाट आर चक्रास एंड व्हाट आर कोशास एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट देम? सी व्हेन यू हैव, अगर आपने कहीं यहाँ से दिल्ली जाना है जी है ना, जी। तो पहले क्या होता था, जीपीएस नहीं था ना, तो वो था, ये हिंदुस्तान में तो हमारा एचपीएस था, ह्यूमन पोजिशनिंग सिस्टम, तो पूछते पूछते पहुंच जाते जी। लेकिन पूछना पड़ता था। चलिए अगर जनरल डायरेक्शन दे दिया किसी ने दिल्ली, चलो दिल्ली तब भी पहुंच जाए क्योंकि सीधी सीधी हाईवे सीधे होते हैं, जी है ना। लेकिन अब आपको दिल्ली में पहुंचेगी, आपको जाना है राजेंद्र नगर, तो और आपके पास मैप भी नहीं, आप कभी गए नहीं, तो पूछना पड़ेगा, या फिर आप मैप लेंगे। अब जीपीएस आ गया तो इट्स इजी, एवरीबॉडी, आपको किसी को डर नहीं है। अब आप जीपीएस आने की वजह से आपके पास ओला आ गई, उबर आ गई, आप कहीं भी बैठ के गाड़ी ऑर्डर करिए, गाड़ी, क्योंकि मैप आ गया ना। बिल्कुल, मैपिंग सिस्टम। So that map allows you to reach the destination much more effortlessly। करेक्ट। और आपके पास मैप ही नहीं है तो आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। जी। तो जो ये चक्र हैं, कोश हैं, दे आर द मैप ऑफ द सिस्टम। जब आपको मैप समझ में आ गया कि ओ यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है, यहाँ पे करने से ऐसा होगा, सो देन यू आर एबल टू डू दैट। अब आपने कार किस हिसाब से हैंडल करनी है, हाँ। कार के, अगर आपको कार समझ में आनी चाहिए ना, जी। यहाँ कार्बोरेटर है, इसको कार्बोरेटर में ऐसा करेंगे तो ये ऐसा होगा। अब आपके पास बोनट खड़े हो गए, खोल के खड़े हो जाओ, नेसेसरी गाड़ी सही हो जाएगी। सही सही। जो मैकेनिक है सही, वो उसको पता है कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सही कर देगा, कौन सा निकाल के कहाँ लगाना है, किसको क्या ठीक। सो दिस सिस्टम हैज अ मैप। सो दिस चक्रा और कोशा एक मैप है। केवल हम कोशा को ही ले, चक्र में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम कोशा को ले जाए। पंचकोश की बात है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब हम बात करते हैं ज्ञानमय कोश में भी 2 लेयर हमने जो हम कर रहे हैं, 2 लेयर है, ज्ञान और अज्ञान। ये क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सोचते हैं केवल ज्ञान ही ज्ञान है, नहीं, आपके अंदर अज्ञान भी तो है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं पता,
वो तो इनोसेंस है, वो तो बच्चे होते हैं, Yes. बच्चे अज्ञानी थोड़ी हैं, बच्चे तो इनोसेंट हैं। Mm. हम सब बच्चे जो थे इनोसेंट, तो दैट इज अ क्लीन स्लेट। इनोसेंस इज अ क्लीन स्लेट Clean slate. कि यू कैन लर्न नाउ, Mm. इट्स एन एम्प्टी नोटबुक, ओके सो यू कैन लर्न, यू कैन राइट। Mm. अज्ञान तो वो है कि स्लेट है वो भरी पड़ी है, Okay. लेकिन उसमें गलत गलत चीजें लिखी हुई है, अच्छा, इंफॉर्मेशन ही गलत इंफॉर्मेशन ही गलत है। फीड हुई हुई। एग्जैक्टली तो जो हमारे इनकरेक्ट थॉट प्रोसेसेस, द वे वी थिंक, हम्म, क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, जी। ये वेदर इट इज लैक मेंटालिटी, एक मनुष्य को हमेशा लैक रह रहे हैं हम ब्रह्मांड आज के को दिन बहुत हो रही है lack में। full, we are living in a creative universe, है ना, endless resources are there is no shortage of energy, everything is created through energy। और हमारे जो जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसमें एनर्जी को, शक्ति की शॉर्टेज, हर जगह शक्ति है, जी। शक्ति सर्वव्यापी है, तब भी हमारे को लैक, हर कोई डरा हुआ है, हर लैक मेरे वक्त- पास होगा नहीं होगा। हर वक्त। और हमारी जो जनरेशन है, हम लोग जो भी, अब लोग देखिए, अगर कोई देख रहा है आपका प्रोग्राम, बिल्कुल। तो वो आप अपने लीनियर जनरेशन में अगर देखेंगे तो दे आर एट द बेस्ट पोजीशन, है ना। हमारे और दूर जाने के, हमारे माता पिता माता पिता, दादा पर दादा के पास ही ऐसा कुछ ऐसी चीजें थी है ही नहीं है कुछ। ना। परदादा वगैरह के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिल्कुल। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी को भी 150 साल तो हुआ है, 150 साल लगा लीजिए, तो थोड़े 2-3 जनरेशन पहले चले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हजारों साल तक जी। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। गांव में तो बिल्कुल ही नहीं थी। वो अभी भी नहीं है कुछ जगहों में, कुछ है ना। तो लेकिन स्टिल वी आर लिविंग इन अ मोस्ट ऑन अ मटेरियल लेवल, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली मोस्ट abundant, वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर। smaller, we are in a much more well off, more human beings। जी। it does not mean कि लोग वाकई में फील कर रहे हैं उतना abundant, हाँ abundance, उतना enriched। वो लैक चलता जाता है, वो लैक In is fact, not बढ़ रहा based है। on fundamental facts, it is based on a mindset। अब वो प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, ज्ञानमय कोश। अब आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है ना, तो आप चाह रहे हैं कि मैं धनवान बनूं, मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम तो फेलियर वाले चल रहे हैं। तो आप सक्सेसफुल, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको यू विल फील लाइक अ फेलियर, राइट। राइट। तो अगर आपको पता ही नहीं है वो प्रोग्राम, कोई ऐसे कोर्स होते हैं, जी जी। वहां पे मेरे मतलब कंडीशनिंग है, उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को उस तक जाने के लिए अपने दिमाग को सेटल करना पड़ेगा। तो आप कैसे चेंज करेंगे? सीख करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जी। तो द कोशा मॉडल्स आर वेरी हेल्पफुल। भाई आपको, जैसे हम बोल रहे हैं प्राणमय कोश, की आपको समझ में आने लगा कि अच्छा, अन्नमय कोश शरीर है, प्राणमय कोश मेरी एनर्जेटिक बॉडी है, कि मेरे अब आजकल मेंटल हेल्थ की बात है, वही मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं जी। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होंगे, विचार आएगा नेगेटिव, फिर उसके बाद इमोशंस आएंगे नेगेटिव, फिर फीलिंग आएगी। यूजुअली दिस इज द सीक्वेंस, है ना। Okay. अब वो अगर आपको क्रोनिकली विचार गलत आने लगे, फिर वो फीलिंग बन जाती है, डिप्रेसिव फीलिंग हो जाएगी, फिर वो उस हिसाब से विचार देगी, वो विचार वैसी फीलिंग देगा, तो एक लूप बन जाता है। वो मास्क क्रिएट करने लगे, जैसा आपने बताया था। बिल्कुल। अगर अब आप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक प्राणमय कोश है, कि मैं एनर्जी, अगर आप देखें क्रोध जब आपको आएगा, तो क्रोध केवल एक विचार ही नहीं है, विचार आएगा उसके साथ फिर एनर्जी मूव होगी बॉडी में, है ना। जो क्रोधित आदमी होगा और जो डिप्रेस्ड आदमी होगा, उनमें प्राण का मूवमेंट अलग है, राइट। द एनर्जी मूव्स डिफरेंटली। द एनर्जी मूव्स डिफरेंट। एग्जैक्टली। नाउ व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरा प्राणमय कोश है और मेरे को इसको अलाइन करना है, सो यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मच क्विकर। मेंटल हेल्थ आल्सो, इफ यू थिंक मेंटल हेल्थ हैज ओनली टू डू विद थॉट्स, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब स्क्रिप्चर्स ने, योगा ने सारे दिए हुए हमारे पास, जिसको यूज करके हम अपने आप को evolve कर। योगा इज एवोल्यूशनरी साइंस। इट्स इनक्रेडिबल कि योग इतना ज्ञान और इतनी गहराई में, अब वो तो ना कि अगर आप किस गहराई तक आप जानना चाहते हैं, कितना आप समझना चाहते हैं, तो उतना ही समझ पाएंगे जी। अब आपने केवल ये सोचा कि केवल सूर्य नमस्कार ही तक सीखना है, हाँ, तो वो भी योग है, वो भी योग है ना। लेकिन आप ये मूर्खता होगी कि सोचें केवल वो ही योग है, वही अज्ञानता ज्ञान। हाँ, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी जी। और सूर्य नमस्कार भी योग है, बिल्कुल। लेकिन केवल उसी को, तो फिर तो आप पिलाटेस कर लीजिए। बिल्कुल। भाई वो भी है, शारीरिक व्यायाम ही तो हुआ। बिल्कुल। शारीरिक व्यायाम तो कुछ भी कर लीजिए, शारीरिक, भाई आप दौड़िए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करिए, वो भी आपको अच्छा करेगा। आप थोड़ा जिम जाइए। यस। तो योग साधना इज अ मच डीपर प्रोसेस व्हिच इज एड्रेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बीइंग। बिल्कुल, मैं यहाँ आके इतना अलग नजरिया सीखी हूँ योग का, सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं, एकदम आत्मा लेवल तक, एकदम अपने आप का अलाइनमेंट लेवल तक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वी ओनली इम्प्रूव आवरसेल्व्स व्हेन वी स्टॉप जजिंग आवरसेल्व्स
So we should ignore the thoughts and start using tapa. आज के दिन, आज की जो जनरेशन हम देखें वो इतनी सेल्फ जजिंग हो गई है, बच्चे इतने सेल्फ जजिंग, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, सेल्फ हार्मिंग हो गए हैं। बिल्कुल। और ट्रॉमा वर्ड को वो ऐसे यूज करते हैं जैसे बस यूं ही है। ट्रॉमा वर्ड का पता नहीं मतलब भी वो पूरा समझते हैं या नहीं, लो इन सेल्फ एस्टीम है। हाउ डज योगा कैन हेल्प अस टू कंट्रोल एडिक्शन? बच्चों में आजकल बहुत बढ़ रहा है, चाहे अल्कोहल, सिगरेट हो या ड्रग्स हो। How can yoga help scientifically to control You see, the addiction? underlying ultimately, when we are talking about addiction, the underlying seeking is the issue, right? So no one who's addicted wants to be an addict. ठीक है बिल्कुल, ना? कोई भी एडिक्ट जो है, वो एडिक्ट, अगर आप उससे पूछेंगे तुम एडिक्ट होना चाहते हो, तो वो नहीं एडिक्ट होना चाहता। बिल्कुल। बट ही और शी वांट्स टू फील बेटर। अच्छा। कोई भी अगर जो कोई भी नशा कर रहा है, हम्म। तो वो नशा करके उसको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तभी तो वो कर रहा है नशा। जी। वो नशा नहीं है उसको चाहिए, उसको चाहिए बेटर फीलिंग। अच्छा। भाई आप कोई सिगरेट पीता है, उसके दिमाग में स्ट्रेस आया बहुत ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेस आया, आप देखेंगे तो वो जाएगा सिगरेट पिएगा। ऑफिस में होता है बहुत सारा कॉर्पोरेट कल्चर है, बहुत ज्यादा। बाहर जाएंगे सिगरेट पिएंगे, 2 पिएंगे, 3 पिएंगे, मैं सिगरेट पी के आता हूँ, बड़ा टेंशन हो गया। हाँ। तो इट्स नॉट द सिगरेट, राइट? वो सिगरेट थोड़ी देख रहे हैं। सिगरेट लेने के वो बाद जो सिगरेट, what the body does when you take the cigarette, हम्म, what happens to the mind, you get a buzz or whatever they are seeking. हम्म, So what they're seeking is not the cigarette. What they're seeking, उनको जो एक बेटर फीलिंग थोड़ी देर के लिए मिलती है। थोड़ी सी देर के लिए, हम्म। वो चाहिए। तो योग हमको अगर प्रॉपर हम डीप उसमें करें, तो वो हमारी फीलिंग विदाउट साइड इफेक्ट पहले ही आ रही है ना? तो आपको पहले ये नहीं करना है कि मेरे को सिगरेट छोड़नी है। मान लीजिए किसी को एडिक्शन है, जी जी हम उसको बोले तू सिगरेट छोड़ दे, जी। तो बहुत मुश्किल है। केवल क्योंकि उसको सिगरेट से नहीं, उसके पास फीलिंग चाहिए ना उसको। वो फीलिंग वो अब जब वो सिगरेट छोड़ेगा उसको रेस्टलेसनेस हो रही, तो वो क्या करे? तो अगर हम उनको पहले ही सिस्टम को बैलेंस लगाने दें, तो वो धीरे धीरे करके इजीली सिगरेट छोड़ पाएगा। ऑटोमेटिक वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह Exactly. ले ऑफ होने लग जाएगा। धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि शरीर ऑप्टिमल हो रहा है ना, तो वो फीलिंग व्हाट ही वाज क्रेविंग वो पहले ही आ जा रही है। तो उसको अब इजी हो गया छोड़ना। उसे लग रहा है अब तो इसके साइड इफेक्ट, मैं क्यों अपने आप को कैंसर दूं, अपने आप को पॉइजन क्यों लूं? क्योंकि अगर मेरे को जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा था पॉइजन लेके, तो आदमी कोलैटरल दे रहा है कि ठीक है मैं अपने आप को जहर ले रहा हूं, लेकिन मेरे को फीलिंग तो आ रही है थोड़ी सी। सही है। लेकिन अब फीलिंग पहले आने लगी, अब आप अच्छे फील कर रहे हो, जी, तो आप पॉइजन क्यों पियोगे? तो वो तो जो सिगरेट पी रहा है उसे पता है कि ये जहर है। जी। कोई भी सिगरेट पीने वाले को वो नहीं सोच रहा कि हाँ कितनी अच्छी चीज मैं अपने सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया चीज ले रहा हूँ। तो जो भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ले रहा है, जी। उसे पता है ये उसके सेहत के लिए। अब तो देखिए सरकार फॉर एग्जांपल सब जगह लगा दिया है, फोटोज भी लगा दी, कुछ लगा दिए। So whether you take it cigarette or any drugs, right? Whether any drug, अल्कोहल हो गया, कुछ भी हो anything गया, you take, साइंटिफिकली ये हमारे Absolutely. हार्मोन्स और इन सबको exactly. तो भाई जो अंडरलाइंग दी एडिक्शन, राइट? सो इफ यू टेक, हर कोई जो अल्कोहल पिएगा वो एडिक्ट नहीं बन जाएगा, ये बात भी है। है ना? तो कोई लेकिन जो एडिक्शन है वो तो डीप इशू है। तो वो उसको बात, इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बोथ। फर्स्ट इट स्टार्ट्स ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल। जी। द पर्सन स्टार्ट्स ऑन द साइकोलॉजिकल लेवल, ही यूजेस द सब्सटेंस एज एन एस्केप। ठीक है ना? जो उसका स्ट्रेस है या अंदर उनको रेस्टलेसनेस है, सेल्फ हेट्रेड आजकल बच्चों में शुरू हो गया, सेल्फ हेट्रेड बहुत, बिकॉज सोशल मीडिया जितना बढ़ेगा उतनी देखिए अगर अनकॉन्शियस यूज होगा सोशल मीडिया का, तो वो सेल्फ हेट्रेड बढ़ेगा। ये अनकॉन्शियस है, माइंडलेस। हाँ, माइंडलेस, क्योंकि आप देख रहे हैं एंडलेस स्क्रॉलिंग है। एंडलेस। तो पहले तो आप अपने केवल पड़ोसियों को देखते थे, पड़ोसियों को देख के चलते थे, है ना? अब आपका पड़ोस हो गया सारी दुनिया। जी। तो पहले होता, हमारे सब कहते हैं भारत में, हर देश में है कि यू आर नॉट जस्ट अनहैप्पी क्योंकि यू आर अनहैप्पी। आप लोग इसलिए ज्यादा दुखी हैं कि उनको लगता है पड़ोसी ज्यादा सुखी है। पहले तो क्या था, पड़ोसी आपके भाई 2-4 घर मोहल्ले में, अब तो आपका पूरी दुनिया पड़ोसी हो गई, और उनकी खिड़की हमेशा खुली है। ये ऐसी खुली है कि वो खिड़की पे असलियत नहीं दिख रही है, वो बिल्कुल मेकअप करके खिड़की है। तो वो खिड़की ऐसा लगता है आपको खिड़की है, लेकिन वो खिड़की के सामने टीवी लगा है, और वो कैमरे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो now it looks like it is real, but it is not real. It's not. बट जो सबकॉन्शियस माइंड अगर आप देखते जा रहे हैं, तो सिग्नल कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, देखो उन्होंने ऐसा कर लिया, तो वो सिक्योरिटी यंग पीपल में और आती जाएगी। They will feel more restless.
more insecure, more self-hateful कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, देखो मैंने कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये वहां पहुंच गई, ये कर रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, जी। मेरी ऐसी लग रही, तो वो अब वो जो साइकोलॉजी है हम्म स्ट्रेस जनरेट करेगा. So then you are more susceptible to drug use, to substance abuse, because you want to shut that voice up. हम्म, तो आप सब्सटेंस ले लेंगे और फिर वो धीरे धीरे करके केमिकल बन जाता है. Once it gets to the chemical level, तब उसको छोड़ना छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल हो जाता है. So we have to, if we can introduce young people also हम्म proper processes beforehand also, and also of course अपना आपको किस हिसाब से दिन चल रहा है, आप घुसे रहेंगे उसमें, तो कैसे सही दिमाग सही होगा. So you have to, जैसे बच्चों का दिन ही शुरू होता है सबसे पहले आंख खोलने के साथ साथ स्क्रोलिंग से, और दिन खत्म भी होता है, तो ये सबसे ज्यादा आप घातक मानोगे इस चीज को. you cannot do away with it, right? हम सोशल मीडिया को खत्म तो नहीं कर सकते, इंटरनेट को खत्म, वो तो एक बढ़िया चीज है. आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं. अगर कोई anybody wants to be, उनको ये इंटरेस्ट है कि मैं स्वस्थ रहूं, तो उनको एक they have to control their internet use, they have to control their social media use. Otherwise मैं आपको भी, किसी को भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि आप उससे पूछे बड़े आप तो चमकते हुए लग रहे हो, बड़ा तेजस चमक रहा है आपके चेहरे पे, क्या कर रहे थे, वो आपको जवाब दे मैं तो 2 घंटे से सोशल मीडिया में था, देखो मैं इतना जागरूक कितना सुंदर लग रहा हूँ. कोई नहीं बोलेगा ऐसा, बिल्कुल. उसके चेहरे पे बिल्कुल तेज है, बिल्कुल देखते हुए बढ़िया लग रहा है. आप पूछे क्या बोला, अंदर से आपके अंदर तेज आ रहा है. बोले मैं तो 4 घंटे सुबह सोशल मीडिया और आधा घंटा शाम को ये मैं करता हूँ, इसलिए मैं ग्लो कर रहा हूँ, ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा. तो दे हैव टू इंटेंशनल यूज होना चाहिए कि ठीक है मैं आधे घंटे यूज करूंगा. ठीक है ना, जैसे आप मूवी, पहले मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है आप मूवी देखने गए हो, 1 घंटा आपने मूवी देखी या 2-1.5 घंटा जो भी है, 2 घंटा मूवी, फिर आप आ गए बाहर, खत्म. अब ये मूवी कभी खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप हमेशा एक ऑल्टर्ड रियलिटी में यू आर लिविंग. इनफैक्ट एडिक्शन की तरफ जा रहा है. वो तो इट्स अ डोपामाइन फीडबैक लूप, राइट? व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग, सो डोपामाइन इज द न्यूरोकेमिकल ऑफ प्लेजर. अच्छा. तो आप जो सिगरेट है वो भी डोपामाइन फीडबैक लूप है. जो सोशल मीडिया आपने हल्का सा देखा, वो अब शॉर्ट क्लिप्स हो गया, पहले लॉन्ग होते थे, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया, और तो वो ज्यादा एकदम से कंसंट्रेट देगा, एकदम slightly हिट देता है वो, फिर आपको छोड़ दोगे उसको, फिर थोड़ी देर बाद आपको फील अजीब सा, वो डोपामाइन फेड हो जाएगा, फिर आप दोबारा से उस पे जाओगे. और ये इतना अनकॉन्शियसली हो रहा है, बच्चे रियलाइज भी नहीं कर रहे इन देयर 20s एंड 30s. और इट्स बड़े लोगों को हो जा रहा है, 50s में हो जा रहा है, बिल्कुल. तो बच्चे, यंग बच्चे क्या करेंगे. सो दे हैव टू रियलाइज कि दिस इज इट इज एन एडिक्टिव टेक्नोलॉजी. अगर आप जो सोशल मीडिया मेकर हैं, इंस्टाग्राम कोडर, उनसे पूछेंगे तो इट इज, दे ऑल एंड रियलाइज इट्स एन एडिक्टिव थिंग, मैकेनिज्म. एब्सोल्युटली. सो आपको नाउ दैट डज नॉट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को बोले आप तुम सोशल मीडिया बंद कर दो, वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है कि हम तुम्हें फोन नहीं देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं. सो एवरी दे हैव टू स्ट्रक्चर इट कि भाई सुबह उठ के तो उठाना, और बिल्कुल ही ये तो इज टेकिंग पॉइजन. सुबह उठने के साथ एब्सोल्युटली, और सोने के पहले, तो पॉइजन है. तो ये आपकी स्लीप को भी हैम्पर कर सकता है. बिल्कुल, आपके नर्वस सिस्टम को, इट विल रिड्यूस योर स्लीप क्वालिटी. आपकी स्लीप क्वालिटी कम जाएगी, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होगी. भाई ऐसे फॉर अ साउंड हीलिंग क्वालिटी, भाई आपकी सुषुप्ति जो है, ऐसा नर्वस सिस्टम से होता है, इज द मोस्ट हीलिंग स्टेट ऑफ 3 स्टेट्स. आपके स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति. डीप स्लीप, ड्रीमिंग एंड वेकिंग स्टेट में सबसे जो हीलिंग स्टेट है दैट इज डीप स्लीप. जी. अगर आपकी डीप स्लीप नहीं हो रही तो आपकी बॉडी में हीलिंग नहीं होगी, जो भी वेयर एंड टेयर होता है, बिल्कुल हीलिंग होना बंद होने लगेगी. सो योर एजिंग विल एक्सेलरेट, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन विल एक्सेलरेट. ठीक है ना, तो बहुत इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे. एक के बाद एक कितनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं. एब्सोल्युटली. तो अगर आपको कोई 3 टिप देना पड़े, सॉरी मैं बीच में, कोई 3 टिप बच्चों को देना पड़े आजकल 20s 30s 40s में, क्या चीज आप दे सकते हो जो उनके अभी एग्जिस्टिंग रियलिटी में, वो कुछ सिंपल टिप्स बोल. सिंपल टिप्स देखिए, सबसे शुरू भी अपना एक स्केड्यूल बनाइए, सुबह और शाम का. अगर आप पूरे दिन का बना सकते हैं, पूरे दिन का बनाइए, वरना सुबह शाम का बना सकते हैं, वो बनाइए. जी. ठीक है, जितना आप बना सकते हैं उसको. सुबह का तो अगर शाम का नहीं बना सकते, सुबह का तो बनाइए. उसको स्केड्यूल को स्टिक करिए कि उतने बजे उठिए, एक समय पे उठना शुरू. अर्ली यू कैन वेक अप, बहुत इंपॉर्टेंट है एक समय पे उठना. हाँ, उसी समय, चाहे आप कितनी देर में सोएं. अगर आपका रात का कभी आप 9 बजे सो गए या 10 बजे सो गए, कभी आपको 11 भी बज गया, लेकिन आप सुबह उसी टाइम में उठिए. अच्छा, वो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वो धीरे धीरे आपका शाम का स्केड्यूल अपने आप सही होता जाएगा. अपने आप
पहले आप सुबह का स्केड्यूल सही करिए। अच्छा अभी आजकल जो जिस टाइप से लाइफस्टाइल है, दे कैन नॉट डू कि दोनों पूरा स्केड्यूल बना लें, जी तो लेकिन सुबह का कर सकते हैं। जी सुबह का बनाइए, अपने अलार्म के लिए फोन मत यूज करिए, फोन को दूसरे कमरे में रखिए, उसको एयरप्लेन मोड पे या दूसरे कमरे में रखिए, अच्छा अपने ऑफ कर दीजिए गैजेट्स फोन को रात को, को, और अपने अलार्म के लिए घड़ी यूज करिए। घड़ी। एक एनालॉग घड़ी लीजिए, बहुत सस्ती मिल जाती है, घड़ी से उठिए। ये बहुत अगर अच्छा आप फोन पॉइंट अगर बताया सर के आपने। सर के बगल में फोन रखेंगे हाँ हाँ, तो उसकी रेडिएशन तो है ही, दैट विल इफेक्ट योर नर्वस सिस्टम। अगर इंटरनेट ऑफ हुआ तो भी तब भी आपको चेक करेंगे, उसकी देयर इज स्टिल, इट्स वेरी रेडियो एक्टिव, राइट? सो बेटर, बेटर। वो आपकी, इट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। एंड फिर वो एडिक्टिव है ना, आपने एयरप्लेन मोड ऑन भी ऑफ भी कर रखा है, लेकिन आप उठेंगे तो आप सीधा ऑन कर लेंगे इसको, फिर अनकॉन्शियसली आप चले जाएंगे बिल्कुल सोशल मीडिया का वही scroll होता करने, है, वही है होता ना? है। फिर आप उठे 5 बजे, मान लीजिए बिस्तर से निकलते ने आपको 6 बज गया, फिर आप फिर दोबारा सो जाएंगे। वेरी ट्रू। तो उसको फोन को दूर रख दिए। अगर आपको मूड भी करेगा फोन, तो आपको कम से कम बिस्तर से निकल के जाना पड़ेगा ना, जी तब तक आपका बॉडी मूव हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग दे शुड रिमूव फोन, गेट अप एंड डिजाइन योर डे अर्ली मॉर्निंग। द सेकंड थिंग Okay, इज get your saucha, whatever, drink warm water, and then do vyayam. You can do asana, pranayam, kriya, wonderful, or do any kind of physical practice, and then do subtle practice. Meditate, get your mind in order. I think everybody should meditate. पूरी दुनिया में ध्यान लगा रही है, जी पूरे विदेशों में सब जगह ध्यान लगा रहे हैं। जी, तो हमें लोगों को तो लगा नहीं, ये तो यहीं से उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है ध्यान यहाँ से। का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत का यही है, ध्यान तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, जी पूरी दुनिया में फैल रहा है। पूरी तो ये साइंटिफिकली टेस्टेड है कि कितना बेनिफिट है। तो केवल अगर हम 20 मिनट भी ध्यान लगाएं, वही आप वंडर्स हो जाएगा। तो केवल शरीर का ही नहीं, पहले उठें, अपने आप को क्लेंस करें, शारीरिक करें, फिर ध्यान जरूर लगाएं। वो उनके बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब में भी हेल्प करेगा। 1000% जॉब करेगा, हेल्प करेगा। जॉब की बात, स्टीव जॉब्स मेडिटेट करता था, एप्पल फाउंडर, जो एप्पल सब यूज कर रहे हैं, वो मेडिटेटर ही तो था। सो ट्रू। सो स्टीव जॉब्स का जब उनका देहांत हुआ है, तो उनके, मैं उस समय अमेरिका में था, उनकी उस वहाँ वो था उनका फ्यूनरल, तो मैं सैन फ्रांसिस्को में था उस समय। तो आई वाज एट योगानंदा's उनका SRF है वहाँ पे, SRF है, बिल्कुल। तो उस समय उनके वहाँ फोन आया था, वहाँ भी आया, और पालो अल्टो में एक दूसरे हैं आनंदा उनके पास, तो दे वांटेड अबाउट 1000 कॉपीज ऑफ ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, जो उनकी उस वक्त बांटने के लिए फ्यूनरल में। तो उनके फ्यूनरल पे उन्होंने सबको ये किताब दी है। क्या बात है, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, तो उनके आईपैड पे केवल एक ही किताब थी, वो थी ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी। अरे क्या बात। तो अनडिनाइबल है, देयर इज इनफ टेस्ट, इनफ रिसर्च ऑन इट। आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली थी कि मेडिटेशन के ऊपर आपने बोला था कि when you pray you speak, God listens, but when you meditate God speaks and you listen। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत ये बात आपने कही थी, जो मुझे लगता है मेडिटेशन को तो आज आपके पास यहाँ पर सतवा में मैंने देखा है 23 कंट्रीज से, 23 देशों से, देश विदेश से लोग आकर आपके पास योगा सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन ये बहुत ही बड़ा वे आउट है बिल्कुल बच्चों के लिए, सबके लिए। तो ध्यान लगाएं, और फिर धीरे धीरे, पहले सुबह का अपना सही कर लें, फिर धीरे धीरे करके शाम को भी हो जाए। मैं तो और कहता हूँ, एक जर्नल रखना शुरू करें, ग्रेटिट्यूड जर्नल और कॉन्शियसनेस जर्नल, राइट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, राइट योर डीप इनसाइट्स, राइट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ योर एस्पिरेशंस। राइटिंग इज रियली हेल्थी प्रैक्टिस। 15 मिनट 20 मिनट शाम को लिखें, शाम को लिखें, वेरी वेरी हेल्पफुल। और एक एवरी टाइम आई ऑलवेज सजेस्ट यू शुड ऑलवेज हैव अ बुक दैट यू आर रीडिंग। रोज पढ़े, चाहे 3 पेज पढ़े, चाहे 4 पेज पढ़े, तो 3 चीजें हो गई, कुछ जरूर पढ़ें जो आपको तो इंस्पायर करें जी। यू नो, कोई भी, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। कोई किताब, बुक्स आर, यू नो, इतने लोगों का विजडम, नॉलेज इतने सालों का मिला हुआ है आपको, जी जी। तो बहुत हेल्पफुल चीज है। तो सबसे पहले तो एक समय निर्धारित करके उसी समय पे उठें, अपने फोन को दूर रखें और एक डिजिटल क्लॉक में अपने अलार्म सेट करें। सेकंड नंबर, आपने बताया कि एक शेड्यूल रेडी करें अपने दिन का, एटलीस्ट मॉर्निंग शेड्यूल रेडी करें। मॉर्निंग नगेट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना है, और जो आपने फिक्स किया है प्लान, उस पे अमल करें। Absolutely. और कुछ व्यायाम, योगा, आसना करके, या जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हो, उसके बाद मेडिटेट जरूर करें। भाई
प्राणायाम, क्रिया, ध्यान, है ना, ये 3 चीज हो गई। बाकी जो अगर आप आसन करते हैं, आसन करिए, किसी को आसन नहीं, उनको दौड़ लगानी है वो करें, जी। फिर उसके या जिम जाना है वो करें, फिर लेकिन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान ये जरूर, ये जरूर करें। और फिर उसके बाद आप कीप अ जर्नल, कीप अ जर्नल। राइट, राइट। एंड देन मेक श्योर यू रीड एटलीस्ट, आप कुछ पढ़ें 2 से 3 पेज। हम्म। किसी को नींद आने लगती है जी, तो बहुत बढ़िया बात है, और भी अच्छी बात है, अच्छी चीज ग्रहण करते करते नींद आ रही है। ठीक है। वो लोग बोलते हैं मेरे को नींद आती है, तो बहुत बढ़िया है, और पढ़ो, एकदम बेड के ऊपर पढ़ो, अपना नींद आ जाएगी, बहुत बढ़िया चीज है। करेक्ट। जल्दी नींद आएगी आपको, जी। जल्दी नींद आएगी, बढ़िया उठोगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये टिप्स। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप हमें एक ब्रीफ आपके सत्व योगा के बारे में बताएं, कुछ आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में कुछ ब्रीफली बताएं, सत्वा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ लोगों को बताना कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आई एम दी ओनली इंडियन हु इज लर्निंग 200 आवर, एंड आई वांट टू इनवाइट मोर इंडियंस, बिकॉज ये विजडम नगेट्स जो इनके थ्रू हमें मिलते हैं, और जो ये माहौल में मैं हूँ, और मेरा 20-22 दिनों में जो मेरा परिवर्तन, जो मेरा चेंज मैं फील कर रही हूँ, आई वांट देम टू एक्सपीरियंस। तो कुछ बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आपको क्या मोटिवेट किया ये खड़ा करने के लिए, आपके गुरुजी के बारे में। इंडियन 3 और हैं, लेकिन वो NRI इंडियन है। इज इट? ओह, आई डिडंट नो दैट। ओके। तो इस समय सारी देश तेज, आपने सही बोला, तेज। सत्वा एक महाराज जी हमारे गुरु, इन्हीं के साथ मेरा 18 साल से महाराज जी के साथ रहा। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ, उन्होंने ही मेरे को मेरा नाम भी उन्होंने ही रखा, आनंद। तो उनका नाम आनंद स्वरूप था। उन्हें ऋषिकेश में ही हमारे घर के पास में रहते थे, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरे पिताजी माताजी के बाद उन्होंने ही मेरे को देखा, उन्होंने ही नाम रख दिया था उसी समय, बिना देखे। तो मेरे पिताजी उनको बताने गए थे कि मेरा जैसे जन्म हुआ, घर पे ही जन्म था। अच्छा। तो महाराज जी को बताने गए कि तो लाइट जली हुई थी, सुबह की बात है। तो उन्होंने बोला, मेरे को पता, आनंद आ गया। तो उन्होंने उस समय नाम, फिर 18 साल उन्हीं के साथ, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, उनके साथ रहे, सीखा, और फिर धीरे धीरे करके उनकी आज्ञा के अनुसार सिखाना शुरू किया। पहले इधर सिखाया, फिर आप कई आश्रमों में सिखाए। हाँ, फिर बाहर जाके अच्छा, मतलब ये सत्व योगा एकेडमी शुरू करने के पहले भी आप बाहर जाके भी सिखाए हुए हैं, इंडिया के बाहर? अच्छा। इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूरोप। अच्छा। फिर पहले लक्ष्मण झूला में था, छोटा था सेंटर, बट आई वाज स्पेंडिंग मोर टाइम आउट ऑफ इंडिया। फिर 15 साल पहले हमने खोला, इसको शुरू किया। आप जितनी सहजता के साथ इजीली आप बता रहे हो, उतना इजी तो नहीं रहा होगा इतनी ब्यूटीफुल सेटअप को क्रिएट करना। उस समय तो यहाँ कुछ भी नहीं था जब हम आए थे। तो जब हमने यहाँ पे बनाना शुरू किया, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब थे, तो उनका देहांत हो गया। तो बोले कि आप इतनी दूर ला रहे हो, तो बहुत दूर है, कैसे आएगा कोई भी यहाँ? जी। इसलिए हम आ रहे, ठीक है, कम लोग आए, ज्यादा बढ़िया। इसमें तो रोड वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ। अच्छा, रोड्स भी नहीं थी? बिल्कुल, बहुत ही ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रोड थी, और कुछ नहीं था। तो आप जाएंगे तो पूरा डेवलप हो गया, डेवलप हो रहा है सामने तो पूरा। आप नीचे जाइए, पूरा उस समय कुछ नहीं था, पूरे वैली में इधर एक आध जगह थी बस। तो इतनी दूर इस तरह आके डिसाइड करना, इंस्पिरेशन था वो। जस्ट व्हेन यू नो अंतरात्मा से आवाज आती है। तो आई न्यू व्हेन आई सॉ दिस प्लेस, जब ये, क्योंकि हम लक्ष्मण झूला का जन्म है, तो पहले हमने सोचा था गंगा जी के तट पे हुआ। तो वहां एक जगह हमने ढूंढी, देखा इधर छोटा जगह था। तो फिर लेकिन ऐसा भानक बने, परमात्मा ने ऐसा हो कि it didn't work out. अच्छा। So it was perfect because it was much smaller, that place. मेरे ख्याल से इतनी हरियाली और इस तरह का exactly नदी का बहना, बहुत सॉफ्ट। अब तो गंगा जी में राफ्टिंग वगैरह बहुत होने लगा, तो वो वातावरण थोड़ा बदल गया है। जी जी। तो वो भी बढ़िया है, व्यवसाय लोगों को देता है, लेकिन वो ध्यान वगैरह के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है। जी, वहाँ पे तो हाँ, तो जहाँ हमने उस समय देखा, बिल्कुल वहां से है जहाँ राफ्टिंग शुरू होती है। अब राफ्टिंग वहीं से शुरू होने लगी।
तो ऊपर जाके एकदम जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है लेकर तो अब जाते हैं। तो इट्स गुड दैट वी डिडंट ओपन द प्लेस देयर। ये होना था। ये आ गए यहाँ तो शुरू में हमने ग्रेजुअली इट हैज नाउ तो इट्स पूरा विलेज है यहाँ पे, पूरा ऐसा गांव बन गया। मैंने सुना है आपके अपने फार्म्स हैं जहाँ पे आप अपना ऑर्गेनिक हाँ। खेती करते हो। हाँ, हम अपनी खेती करते हैं वहाँ, नीलकंठ मंदिर के पास है। अच्छा। तो अपना ये खाना जितना ज़्यादा हम उगा सकें, ऑर्गेनिक, कुछ वहाँ गाय भी हैं। तो अब हम यहाँ भी गाय गौशाला खोलने का है इधर। सामने वाली भी है हमारे इधर, अच्छा। नदी के उस पार। ओके। तो थोड़ा सारी खेती जितना हम अपना उगा सकते हैं, सब्जियां ग्रीन, बिल्कुल तो उतना हम कर लेते हैं। कर लेते हैं। जी। बहुत बढ़िया है उससे। वो हमारी माता जी का जो था वो दैट फार्म हमारी नाना जी के गांव है। अच्छा। हमारे फादर, मेरे फादर तो बाहर से आए थे फ्रॉम। तो मतलब बचपन वहां पे गुजरा है आपका? नहीं, उस गांव में तो मैं नहीं गया बचपन में। ओ अच्छा, नाना ज्यादा जी रहते इधर आ गए थे लक्ष्मण झूला में, इसलिए लेकिन उनका पुश्तैनी गांव था। हम्म। तो इट्स लाइक अ फुल सर्कल। तो जब वो आए थे तो हमने वो बहुत बढ़िया गांव है, पूरा फर्टाइल, इतना अच्छा सॉइल है वहाँ पे, इतना अच्छा जी। पानी है जी। और बहुत अच्छी एनर्जी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो देश विदेश से इतने लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ जी। और तो मतलब ये कैसी आपको ये जो आपको इंस्पिरेशन आया, जैसा आपने कहा कि ईगो, सरेंडर इज द ओनली कंट्रोल वी हैव, हम्म, और जो भी क्रिएटिव अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप ये समझो कि ये आपके थ्रू हो रहा है। हम्म, शायद इसीलिए आपने बताया बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में भी लोग अपना नाम नहीं लिख के गए, क्योंकि उनको पता था अगर मेरे थ्रू नहीं लिखा जा रहा है, कोई और के थ्रू लिखा जाएगा। exactly. तो आप मेरे को एक बार ये बताएं कि कभी आपके मन में ये आता होगा कि ये मैंने क्रिएट किया या नहीं। ये मेरा क्रिएशन है? नहीं, कभी तो आता होगा। और अगर कभी आता है तो उसको आप बैक कैसे करते हो, अपने आप को रिवर्स गियर कैसे लगा? नहीं आता। मेरे को याद नहीं है कब आया था पहले। तो आया होगा कभी, लेकिन अब याद नहीं है कि कब आया था। तो बहुत टाइम हो गया, ऐसा ख्याल तो आता ही नहीं है। सो दिस इज द तपा, ये जो तप की बात हो रही है कि आप इस लेवल पे आप अपने को लेकर आए हो। भी है, you know, I felt it's just you are in the, you cannot do anything alone. आप कुछ नहीं कर सकते अकेले, है ना। ऐसे अगर आप अहंकार के बारे में भी सोचो, ऐसे मैं कर कुछ नहीं कर सकते आप, हम क्या कर सकते हैं? हम बिना किसी सही लोगों के, इतने सारे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना। मन केवल आप अध्यात्म की तो बात ही छोड़िए, सांसारिक रूप में भी हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये आइडिया ये मेरा है तो आपको विनाश की तरफ ही ले जाएगा। तो ऐसे आइडिया से कुछ फायदा नहीं है। तो एडिक्शन ही है एक तरीके से। तो इससे कुछ अच्छा तो आता नहीं है। तो ऐसे टॉक्सिक विचार को, जहरीले विचार को अंदर क्यों रखना? तो वो तो जहर है ना। अगर आपके अंदर ज्ञान, आपको पता चल गया कि ये जहर है, तो आप लेंगे क्या उसको? आप क्यों लेंगे? आपको पता चले तो जहर है भाई, है कि नहीं? तो जब आपको पता चल गया कि ये मैं मेरा, तो जहरीला चीज है, तो आप क्यों लेंगे? तो आप फट रिजेक्ट करेंगे। आपके अंदर इंटेलिजेंस तो है ही। तो ये तो जहरीला वो है कि मैं हम क्या कर सकते हैं? हम तो उससे आनंद भी खत्म हो जाता है ना। फिर आप हमेशा टेंशन, वरी, मेरा ये और कंपटीशन, ये सब में चले जाते हैं। तो आपकी जो एक प्योरिटी है, एक आपकी ऑथेंटिसिटी है, क्रिएट, वो सब खत्म हो जाती है। आप बिजी हो गए दिमाग में। तो जो आपने ओरिजिनल इंटेंशन थी, प्योर इंटेंशन से आपने किसी चीज को शुरू करते हैं, फिर अगर आप ज्यादा उसमें उलझ गए, तो आपकी वो प्योरिटी खत्म हो जाती है। आप कंपटीशन में घुस जाते हैं। तो जिस वक्त कभी किसी का ईगो बोलने लगे कि मैंने, मेरा, वाह देखो मैंने क्या, उस वक्त क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप चलिए, आप केवल एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कि देखो मैंने इतना, एक तो वो तो नेचुरल है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा म्यूजिक सीख रहा है, अब उसने बहुत बढ़िया गिटार बजाना शुरू कर दिया, जी। है ना, जी। तो सब उस पर क्लैप कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया गिटार बजाया, जी। तो उसको एक अच्छी अनुभूति होगी, वो तो बढ़िया चीज है। अगर वो एरोगेंस का या वो हाँ, उसका वो रूप इसमें में जब लगे चले तो जाए, बड़ा तो फिर वो खत्म हो जाएगा, उसका टैलेंट ही खत्म होने लगेगा, है ना। तो व्हाट वी डू, वी हैव टू रियलाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट। व्हेन वी मेंटेन दैट स्टेट, इट इज, वो हमको उल्टी तरफ ले जाएगा। हम चाहते हैं सक्सेस, वो हमें बिल्कुल विनाश की तरफ ले जाएगा, ऐसी विचारधारा। तो हम जितना एम्प्टी बने रहें, जैसे कृष्ण जी के हाथ में फ्लूट है ना, बांसुरी, वैसे तो बांस बांस भरा हुआ है तो कुछ आवाज नहीं करता है,
उसको खाली कर दो तो देखो फ्लूट बज रही है। लेकिन अगर वो बिना फूंक मारे तो वो भी बांस का डंडा ही है खाली। जब उसमें से फूंक चलती है तो अब जितना एम्प्टी हो जाए थ्रू हो रहा है हमारे, एंजॉय करिए, है ना। आप उसको जो प्रसाद बुद्धि है, भाई प्रसाद मिल रहा है उसको आप आनंद लीजिए प्रसाद का। लेकिन आपको प्रसाद भी तीर्थ जाना पड़ेगा, तीर्थ तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रसाद मिल रहा है वो तीर्थ को बिलोंग करता है, तो आप उसको लीजिए, आनंद लीजिए। और वो प्रसाद कभी हलवे का मिलेगा, है, कभी इलायची दाना मिलेगा, और कभी सूखी रोटी प्याज मिल जाएगा। लेकिन जो प्रसाद है वो तो प्रसाद है। तो प्रसाद जब हमें मिलता है जी, तो हमारे यहाँ क्या करते, सीधा लगाते हैं ना, बोलते हैं धन्यवाद। कोई बोलता है मैं तुम्हारे लिए बद्रीनाथ से प्रसाद लाया, हमारे यहाँ बद्रीनाथ है यहाँ, जी, तो जी। बद्रीनाथ हम जाते रहते हैं। तो बद्रीनाथ का एक वो है हम लोगों का कि जाते हैं तो वहां से प्रसाद लेके आते हैं सबके लिए। तो आप प्रसाद लेके आए तो बद्रीनाथ में मिलता है, बाहर से लिया आपने इलायची दाना और पफ्ड राइस, मुड़ी, हाँ। मुड़ी। तो वो आप लेके आए, तो देखिए ऐसा कोई स्वादिष्ट तो होता नहीं, कोई ऐसा व्यंजन तो है नहीं, तो फिर भी माथे से लगा के हम खाते हैं। तो आप किसी को देंगे इलायची दाना, वो क्या है, चीनी तो है, शुगर है और वो है पफ्ड राइस, तो बोलेगा धन्यवाद, क्या तुम लेके आए, क्या है, तो केवल चावल वो चीनी, मखाना और मुड़ी। एक एटीट्यूड बदल गया कि प्रसाद है, तो वो लिया आपने। अब मान लीजिए आप किसी के घर गए जी, आपको किसी ने बुलाया डिनर पे जी, और आपको वो सर्व कर दिया वही चीज, तो आप बोले यार ये क्या दे रहा है मेरे को, बाद में आप बोलेंगे यार ये तो अजीब लोग हैं। सेम चीज है जी, लेकिन आपका भाव बदल गया। तो जब आपका भाव अगर वो हो गया तो हर चीज प्रसाद हो जाती है। तो प्रसाद बुद्धि हम उसके साथ जिए, सही। तो जीवन में हमेशा हर कुछ प्रसाद है, इसको आराम से लीजिए, सेवन करिए, एंजॉय करिए। बहुत खूबसूरत। आखिरी सवाल, भारतीय इतने दूर क्यों हो गए हैं योग से और क्या करना चाहिए उन्हें? पार्टियों में आजकल अल्कोहलिज्म और सबसे ज्यादा पार्टियों, इतना पॉम्प, इतना दिखावा, इतना शोर शराबा। योग से मेरा जो जहां मैं रहती हूँ मुझे बहुत लोग नहीं दिखते हैं योग करते हुए, तो हम इतना दूर हो गए योग से, तो हमें क्या करना चाहिए? और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर हम किसी भी चीज की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं तो पहले हम जजमेंट छोड़ दें, है ना। तो उससे क्या होगा, फिर वो पहले ऑफ पुटिंग हो जाता है। जैसे आप किसी यंग बच्चे को बोलेंगे कि तुम ध्यान, पहले बोलेंगे ये जीन्स वीन्स क्या पहन ली तुमने, है ना, तो वो तो पहले ही आपसे ऑफ पुट होके बोलेगा यार ये क्या, तो उन्होंने जीन्स पहनी है, पहन ली थी, इससे क्या प्रॉब्लम है ना। तो वी हैव टू, अगर हमने किसी को, हमें लगता है कि ये उनकी हेल्प करेगा, तो हम वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। तो हम पहले उनमें ये देखें क्या उसमें अच्छी चीज, किसी से भी हमने बात करनी है, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया, पहले उसमें अच्छा ही ढूंढो, जो भी वो कर रहे हैं उसमें अच्छा ही ढूंढो, और पहले वो अच्छा ही निकालो बाहर। आप उसकी अच्छाई की पहले बोलेंगे यार वाह पेन कितना अच्छा है तुम्हारा, पेन बड़ा सुंदर है, क्या बात है ना। अच्छा अब पेन, इस पेन से मेरे पास भी है, अब उससे आप बात फिर उस पेन से ले जाइए सीधा गीता पे या ध्यान पे। अरे वाह। लेकिन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट, क्योंकि अप्रिशिएशन से दरवाजे खुलते हैं और जजमेंट से दरवाजे बंद होते हैं, है ना। तो हम किसी के बारे में, हर कोई जीवन जी रहा है और कोई ठीक है डांस कर रहा है, करने से क्या है ना। जैसे वो योगानंद जी की बड़ी चिसोरी आखिरी फिर हम चलेंगे तो मैं उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है परमानस योगानंद, मैं जाते ही देखूंगी, आपने बताया कई बार। तो उसमें वो बोलता, मैंने आपको बताया उसमें स्टोरी क्लास में भी सुना रहा था जी। वो बोलता है कि मैं, एक आदमी का इंटरव्यू था उसमें बोलता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। तो परमानस क्यों, तुम कोई बुरा आदमी नहीं होता। बोला नहीं मैं सिगार भी पीता हूँ बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा अल्कोहल भी पीता हूँ और बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे भागता हूँ, तो मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और आपके यहाँ आ सकता हूँ क्लास लेने। योगानंद बोला हाँ अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आओ। और फिर उन्होंने बोला लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि जब तुम आओगे मेरे पास ये करने लोगे तो तुम ये सब चीजें करो। ट्राई करो। सो ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग दैट। मतलब कोई एडिक्ट भी आ रहा है, कोई वुमेनाइजर कोई भी आ रहा है, तो उसको इस ब्यूटीफुली उन्होंने भाई अगर हम पहले जज कर देंगे, हमारे शास्त्र में जो टीचिंग है, हम ये नहीं कहते कोई सिनर है ना, अज्ञानी है। तो अज्ञान का तो एक सॉल्यूशन है ज्ञान, ज्ञान की तरफ जाइए, अज्ञान खत्म होगा।
अब जो अज्ञान के वजह से आपके जो आचरण है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. तो एवरीबडी कैन ट्रांसफॉर्म. यही तो योग का वो इनविटेशन है. एवरीबडी कैन ट्रांसफॉर्म. एवरीबडी. और द ब्यूटीफुल थिंग इज you can live a very contemporary life along with that, right? Yoga, that is the why yoga is spreading all over the world. जी वो आपको ये नहीं बोलता आप जीवन छोड़ दो, आप सब कुछ अपने आप को चेंज करो. नो, आप active वेरी ट्रू. आपने बोला था डिजायरलेस बनने का नाम योग नहीं है, क्योंकि डिजायरलेस तो वो भी है जो डिप्रेशन में है. भाई जो फ्लैट लाइन डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक, तो उसमें डिजायर नहीं होता, तो वो तो डिप्रेशन है. तो आपको डिजायर खत्म नहीं करना, उसको अलाइन करना है. How to make the desire which is healthy, which helps you, makes you healthy, makes your family healthy, makes your community healthy, makes your country healthy, makes the world healthy. Right? It's all progress. Desire is help, informs action which creates progress. All progress is desire related, but also is all destruction. So all destruction is also desire related. So desire is not the issue. It is which direction desire is taking us. Correct. So if we become more healthy in alignment, then our desire is healthy. Progressive desire है. भाई हमारे जो देश है, भारत की प्रोग्रेस, उन्नति, इकोनॉमिक उन्नति, वो हेल्थी डिजायर और उस पर एक्ट करके तो होगी. अब हर कोई बोलेंगे नहीं डिजायर ही खराब है, तो फिर कैसे देश चलेगा आगे? सबको भोजन देना है, आगे एक प्रोग्रेस करनी है, देश में सफाई है, रोड्स हैं, तो तभी बनेगी कि हम लोग सही विचारधारा अच्छा और उस पर एक एक्शन लें. Right, so it's not about leaving, Correct. but becoming more effective, more skillful in the way we live. Okay. Thank you. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Om Shanti. और आप जिस तरह से Hari Om. That's it. हरिओम तत्सत. और आप जिस तरह से हिमालय की गोद में, जहां से सारे ऋषि मुनि, ऑल द सेजेस एंड सीयर्स हैव गेन्ड देयर इनसाइट्स, देयर नॉलेज, आप इस धरती से आगे लोगों को सिखा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बस मेरी यही आशा है कि सारे देशवासी आएं और सीखें. थैंक यू सो मच.